वाले हैं जस्ट पूर्णिमा, यानी कि जस्ट अधिक मास पूर्णिमा पर यह एक खास और गुप्त काम जरूर कर लेना। अनुदान की घर में वृद्धि होगी और होगी। हर मनोकामना पूरी, कोई भी मनोकामना हो सालों से या फिर महीना से क्यों ना आपके दिमाग में चली आ रही है, पर वह पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो आज के दिन या फिर कल के दिन बस इस उपाय को कर लेना। आपको जो फल मिलेगा उसकी अपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये वीडियो इतनी खास है, इतनी ज्ञानवर्धक है कि आपको देखने के बाद उसे समझ में आ जाएगा। भक्तों, महायोग टीवी चैनल का संकल्प भजन, सेवा, जन कल्याण करना। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास और गुप्त चीज भी जरूर खा लेनी चाहिए। भक्तों, आप अपने जीवन में घंटे कमाते हैं पर अक्सर धन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है या फिर कुल मिलाकर घर में धन नहीं टिकता, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। या फिर आपके घर में कोई दुख परेशानी चली आती है, बिना बताए चली आती है, अचानक से आ जाती है, तब भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। भक्तों, कुल मिलाकर आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि दोस्तों जस्ट पूर्णिमा यानी कि अधिक पूर्णिमा मांस पर एक खास चीज जरूर खा लेना और एक खास चीज का दान जरूर कर देना। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की गुरुजी ने कथा में बताया है कि जस्ट पूर्णिमा के दिन हमें गरीब को दान जरूर करना चाहिए और साथ में गौ माता को भी एक चीज जरूर खिलाना चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बड़ी ही रोचक और रहस्यमय यानी कि जीवन में इस पूर्णिमा का महत्व कितना अधिक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन बता देते हैं कि एक चीज को दान करने से आपको कितना बड़ा लाभ हो सकता है। आप अपने जीवन में कितनी बड़ी सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली पूर्णिमा नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 2026 बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी समाप्त नहीं होती थीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती और कभी आर्थिक संकट उसे घेर लेता। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे वह सुख नहीं मिल रहा था जिसकी वह कामना करता था। एक वर्ष जब अधिक मास आया तो गांव के प्राचीन मंदिर में एक विद्वान संत पधारे। उन्होंने लोगों को ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए बताया कि यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन श्रद्धा से किया गया दान, पुण्य, जप, तप और सेवा सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। माधव भी वहां बैठा था। उसने संत से पूछा, महाराज, मेरे पास तो स्वयं पर्याप्त धन नहीं है, मैं दान कैसे कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दान केवल धन का नहीं होता। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, जरूरतमंद की सहायता करना, मधुर वचन बोलना और दूसरों के दुख को कम करना भी दान ही है। ईश्वर वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। संत की यह बात माधव के हृदय में उतर गई। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का दिन आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माधव ने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति कई दिनों की भूख से व्याकुल बैठा हुआ है। माधव के पास उस दिन केवल उतना ही भोजन था जिससे वह अपना पेट भर सकता था, लेकिन उसे संत की सीख याद आ गई। उसने बिना किसी संकोच के अपना सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और आंखों में आंसू भरकर उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन माधव स्वयं भूखा रहा, लेकिन उसके मन में जो संतोष था वह पहले कभी नहीं मिला था। कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी फसल पहले से अधिक अच्छी होने लगी, घर में सुख शांति बढ़ने लगी और जिन समस्याओं ने उसे वर्षों से परेशान कर रखा था वे कम होने लगीं। अगले वर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर उसने फिर दान करने का निश्चय किया। इस बार उसने अपनी उपज का कुछ हिस्सा गरीब परिवारों में बांटा, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था की और मंदिर में अन्नदान किया। उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारा निस्वार्थ दान और सेवा हमें अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा पर श्रद्धा और करुणा के साथ दान करता है
उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसका भाग्य उज्जवल होता है। यह सुनकर माधव की आंखें नम हो गईं। उसने निश्चय किया कि वह हर वर्ष इस पवित्र दिन दान अवश्य करेगा। समय बीतता गया और उसका जीवन खुशियों से भरने लगा। लोग उसकी सफलता का कारण पूछते तो वह केवल यही कहता कि दान कभी किसी को गरीब नहीं बनाता, बल्कि ईश्वर की कृपा का मार्ग खोल देता है। कई वर्षों बाद वही संत दोबारा गांव आए। उन्होंने माधव की उन्नति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, तुमने दान का महत्व समझ लिया है, लेकिन ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। माधव ने विनम्रता से पूछा, महाराज, वह कौन सा रहस्य है? संत बोले, इस दिन गौ माता की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गौ माता की सेवा करता है, उसे अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माधव ने उत्सुकता से पूछा, इस दिन गौ माता को क्या खिलाना सबसे शुभ माना जाता है? तब संत ने कहा, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन गौ माता को भीगी हुई हरी मूंग और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। हरी मूंग पवित्रता, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि गुड़ जीवन में मधुरता और सुख का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गौ माता को यह विशेष भोग अर्पित करता है, उसके घर में सुख शांति बढ़ती है, आर्थिक बाधाएं कम होती हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले ही वर्ष ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन माधव ने प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दान, सेवा, करुणा और गौ सेवा में छिपी होती है। यही कारण है कि ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर श्रद्धा से दान करना और अंत में गौ माता को भीगी हुई हरी मूंग तथा गुड़ खिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि इससे न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन होता है। अन्नदान का महत्व। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाता है, तो वह केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि उसके माध्यम से ईश्वर की सेवा भी होती है। इस दिन गेहूं, चावल, आटा, दाल, खिचड़ी या तैयार भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अन्नदान करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती और माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख, संतोष और समृद्धि का आगमन होता है। जलदान का महत्व। ज्येष्ठ मास वर्ष के सबसे गर्म महीनों में से एक माना जाता है, इसलिए इस दिन जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना सबसे सरल और महान पुण्य कर्मों में गिना जाता है। इस दिन राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करना, मटका रखना या पानी की बोतलें दान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल जीवन का आधार है, इसलिए जलदान करने वाला व्यक्ति अनेक पुण्यों का भागी बनता है। मान्यता है कि जलदान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन की कई बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह दान करुणा और मानवता का प्रतीक माना गया है। वस्त्रदान का महत्व। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर वस्त्र दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जिन लोगों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते, उन्हें वस्त्र दान करना एक महान सेवा मानी जाती है। इस दिन नए या अच्छे स्वच्छ वस्त्र जरूरतमंदों को देने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में सम्मान, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह दान केवल शरीर को ढकने का साधन नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के आत्मसम्मान की रक्षा करने का भी माध्यम है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और प्रेम से वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। फलदान का महत्व। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा के दिन मौसमी फलों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आम, केला, खरबूजा, तरबूज और अन्य फल जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। फल स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनका दान दूसरों के जीवन में भी स्वास्थ्य का संदेश देता है। शास्त्रों में कहा गया है
कि फलदान करने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों का फल बढ़ता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन मंदिरों, आश्रमों या गरीब लोगों को फल बांटना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह दान सरल होने के साथ साथ अत्यंत फलदायी भी माना गया है। छाता दान का महत्व: ज्येष्ठ मास की तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए छाता दान करना बहुत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद को छाता दान करता है, वह उसके जीवन में राहत और सुविधा प्रदान करता है। धार्मिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ध्वनि तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का एक माध्यम है। प्रत्येक मंत्र का अपना एक विशिष्ट स्पंदन होता है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के चक्रों में कंपन होता, जिससे मानसिक अवरोध दूर होते हैं। मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी की माला का प्रयोग करना उचित माना गया है। माला का उपयोग करते समय उसे हमेशा अनामिका और अंगूठे के मध्य पकड़ना चाहिए। माला का धागा कभी भी टूटना नहीं चाहिए और इसे हमेशा एक गोमुखी मतलब कपड़े की थैली में रखकर ही जप करना चाहिए। जप की संख्या का भी महत्व है, लेकिन निरंतरता और श्रद्धा उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मंत्र उच्चारण में भ्रम हो तो सरलतम नाम एयुएम नमः शिवाय या एयुएम नमो नारायणाय का जप करना भी उतना ही प्रभावी है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में पूजा का ग्रहों से सीधा संबंध बताया गया है। यदि आपके जीवन में संघर्ष अधिक है तो अपनी राशि के अनुसार पूजा करने से सकारात्मकता प्राप्त हो सकती है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इनके लिए हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इनके लिए माता लक्ष्मी या दुर्गा की पूजा श्रेयस्कर है। मिथुन और कन्या राशि के जातक भगवान गणेश की पूजा करें, जबकि कर्क राशि वाले शिव जी की शरण में जाएं। सिंह राशि के लिए सूर्य देव की उपासना अनिवार्य है। धनु और मीन राशि के लिए भगवान विष्णु या श्रीहरि का ध्यान करें और मकर व कुंभ राशि के लिए शनि देव व भगवान शिव की आराधना उत्तम मानी जाती है। हालांकि ये केवल सहायक विधियां हैं। ईश्वर की भक्ति सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। पूजा में अर्पित किए जाने वाले नैवेद्य का भी अपना सूक्ष्म विज्ञान है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जब हम सात्विक भोजन प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह भोजन केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद में बदल जाता है। नैवेद्य में तुलसी का पत्ता डालना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी दल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। भोग लगाने के बाद उसे तुरंत ग्रहण करना चाहिए। नैवेद्य को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा ऊंचे स्थान या चौकी पर रखें। प्रसाद ग्रहण करना एक धार्मिक कर्तव्य है, इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यदि प्रसाद अधिक हो तो इसे वितरित करें। बांटने से प्रसाद की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कुछ दिन पूजा के लिए विशेष होते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए, पूर्णिमा का दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के लिए, और अमावस्या का दिन पितरों के तर्पण के लिए समर्पित है। इन दिनों में किए गए दान और पूजा का फल सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मिलता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन किए गए उपवास और मंत्र जप से मानसिक शुद्धि होती है। जो व्यक्ति इन विशेष तिथियों पर नियम से पूजा करता है, उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। त्योहारों पर की जाने वाली पूजा में विधि विधान का पालन अधिक सूक्ष्मता से किया जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं मानसिक पूजा गृहस्थों के लिए सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ मार्ग। आज की आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के पास बैठकर लंबी पूजा करने का समय नहीं होता, या यात्रा के दौरान वह शारीरिक रूप से पूजा की सामग्री एकत्र नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के लिए शास्त्रों में मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मानसिक पूजा का अर्थ है कि आप बिना किसी बाहरी सामग्री के केवल अपने मन की शक्ति और कल्पना से भगवान की पूरी पूजा करते हैं। इसके लिए आपको शांत होकर आंखें बंद करनी होती हैं और मन ही मन यह सोचना होता है कि आप भगवान के सामने बैठे हैं। आप मन में ही भगवान को सुंदर आसन दे रहे हैं, उन्हें गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र और चंदन अर्पित कर रहे हैं और अपनी पसंदीदा मिठाइयों का भोग लगा रहे हैं। शिव मानस पूजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें आदि शंकराचार्य ने केवल मन से भगवान शिव की अद्भुत आराधना की थी। शास्त्र कहते हैं कि मानसिक पूजा का फल शारीरिक पूजा से भी कई गुना अधिक होता है, क्योंकि शारीरिक पूजा में हमारा ध्यान सामग्री को व्यवस्थित करने,
दीपक की बत्ती ठीक करने या बाहर की आवाजों पर भटक सकता है। लेकिन